पहले पढ़ाई करो उसके बाद बनाना। कुछ नहीं है, काम करो अपना, पढ़ो। नहीं दिखा रहा मैं, चलो बैठो। इधर से नहीं, कहाँ गया अनार? मैं तो खा गया अनार को। आयुष तो खा गया अनार को। ये रहा, पढ़ो अनार। ये पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप होता है जिससे हम दूर की चीजें देखते हैं, और एक तो होता है कि टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं, ऊपर का नीचे से देख सकते हो, जैसे उसमें होता है पनडुब्बियों के अंदर लगा होता है, या तुम नीचे रहोगे तो ऊपर की चीज देख सकते हो, शीशे से बनाया जाता है। किसने लगाया है पेरिस्कोप? मेरा मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूँ। पेरिस्कोप बनाया था, वो वाला डब्बा वाला नहीं पड़ा था, एक डब्बा सा था, एक नीचे में शीशा लगा था, ऊपर में लगा था, तुम नीचे से देखोगे तो ऊपर की चीज जो दिखेगी वो था पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ऐसा होता है कि यहाँ पे बैठे बैठे तुम छत की चीजें देख सकते हो, तो वहां से बीच से आता है, शीशे के जरिए रोशनी आती है नीचे तक, तो नीचे से ऊपर तक की चीजें देख सकते हो। उल्लू, पाँच बताऊं, चाचे छगन, चाचे अंगूर, पाँच बताऊं, चाचे छगन, चाचे छगन, चाचे बताऊं, चाचे छगन, चाचे बताऊं, चाचे उल्लू, पाँच बोल, पता नहीं, मुझको क्या बनना है। आयुष तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं था। क्या नहीं पता? उसे बंद करो, अपनी कॉपी खोलो। मुझे पता नहीं था। पढ़ो आगे खुद से। मुझे पता नहीं। काचे को काचे गमला। यहाँ से पढ़ो, क से कबूतर, हाथ रख के। काचे कबूतर। अगले पे हाथ रखो, ऐसे नहीं पढ़ते। यहाँ से क से कबूतर के बाद ख से खरगोश। फिर यहाँ पे ग से गमला। गोली गोली। हाँ, आना खाली। से सरकोट। च से चरखा। से खंजर। से छाता। से ज से नल। ज से जग। से जग। से जिंदा। यहाँ खाली, बीच वाला मैं जाऊँगा। यहाँ खाली। मैं जाऊँगा खाली। अब ये टमाटर। कैसे तेरा। हाँ, आगे पलटो पेज। कैसे ढोलक। ड से डमरू। कैसे ढोलक। ढ से ढोलक। कैसे ढड़ा। अरे खाली। कैसे तरबूज। कैसे बोतल बोतल बोतल। थर्मस। कैसे थर्मस। कैसे थर्मस। द से डबल। द से डमी। द से नल। प से पतंग। प से फल। प से मछली। ब से बकरी। प से लड्डू।
बालू भाई भ से भालू। बहुत से बालू बहुत से मछली बहुत से रख बहुत से रख बहुत से लड्डू बहुत से मन बहुत से सगम बहुत से चटकून। बहुत से सको बहुत से सब्जी बहुत से तेतेला ह से हल। बहुत से हल बोल दिया मैंने वो जाओ देखो पहले ये पढ़ो। बहुत से मन छ से क्षत्रिय। जो छ से क्षत्रिय। त्र से सुन जो ज्ञ से ज्ञानी ज्ञानी। हो गया एक खानी मैं दादा जो नहीं पता मैंने रुको रुको 1 मिनट। मैं बैठूंगा मेरी बोलो तो मेरी अबे मैं बताता हूँ मैं खाता हूँ मैं बताता हूँ वो हम किचन में अब किचन में बैठी बॉक्स बैठी बॉक्स किचन चलो यहाँ से पढ़ो। में उसे उल्लू लो से उसे ये लोग है ख से क्या होता है? उसे चलेगा ख से नल अनार। नल उन्हें नल मुझे आ से अनार तो बड़े अच्छे आम छोटी से अंगूरी छोटी से बड़ी से ईख। बड़ी से उल्लू छोटे उसे उल्लू। अब बड़े उसे मैं दादा तो आज नहीं देखो मैं छोटू छोटा हूँ ये है। छोटू से उल्लू ये क्या है? मैं री से ऋषि। अब यहाँ से पढ़ो। टे से ए से एड़ी। कहाँ है एड़ी? हाँ आगे बढ़ो। ए से एड़ी के बाद ऐसे ऐसे ऐनक। ऐनक कहाँ पे लगाते हैं? आयुष ऐनक कहाँ पे लगाते हैं? ऐसे ऐनक हो गया। ओ से हाँ हाँ वेरी गुड। वॉक्सी। फिर से पढ़ो। पढ़ो क से कबूतर कौन से कबूतर हाँ खाते खरगोश खाते गमला खाते घड़ी खाली हरा खाली। चौ चो चौ से चरखा। चौथे चटा चौथे मार मार मेरे ज से जग। हाँ जग जग जो जाता ज से जग के बाद एंड ज मैं से बता जैसे जग जो से जिंदा फिर ये यहाँ खाली। ये खाली फिर तो से टमाटर तो से पीपेगा हो गया आगे जो बनना था ऊपर से दो से दो दो ड से डमरू। दो से डमरू जो भी है दो से डमरू फिर हाँ ये ढ से ढोलक है। ड से डमरू ढ से ढोलक। दादी तबूत दादी धर्मत मैंने बोला सही बोला। थ से थर्मस। दादी डब्बा दादी ददू दादी नल दादी पत्तल दादी फल दादी बकरी हो गया बस बकरी के बाद भ से
बहुत से बन हम्म बहुत से मछली हम्म बहुत से फल हो गया मैं बोले बहुत से लग बहुत से सेवन बहुत से जल्दी बहुत से फल नहीं बहुत से फल बहुत से सेवन बहुत से सेकंड बहुत से सब्जी बहुत से चटनी हो गया जमीन नहीं का भैया जमीन ना लगा लगा क्या लगा ज्यों से क्या नहीं अच्छा से छतरी है भैया को बंदू क्या को बंदू नीचे चलो अब ये करो काम क्रॉस से पढ़ो देखो ले नीचे वाला मैं बहुत पेंसिल मतलब वन डे एक दिन और नट या द स्काई फेल ऑन फनी बनी के ऊपर एक दिन क्या गिरा एक नट गिरा या स्काई आसमान गिरा नट गिरा नट मतलब नारियल ये तो वाली कहानी है एक के ऊपर गिरता है क्या नारियल वो कहता आसमान गिर गया भागो भागो खरगोश के ऊपर नारियल गिरता आवाज आती है धर्म धराम से ये कहता आसमान गिरा भागो वहाँ पे आसमान गिर रहा है भगते भगते गए मुर्गे के पास फिर यहाँ से भगते भगते इन सबके पास कहता आसमान गिर गया भागो 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 सभी भागो नहीं तो मर जाएंगे फिर ये भागते भागते गए लोमड़ी के पास The sky is going to fall. They all said we are going to tell the king. ये सभी के सभी गए राजा के पास कि हम राजा को बताएंगे कि आसमान गिर रहा है. The king lives here. Said Foxy Foxy follow me. और Foxy Foxy जो लोमड़ी होते हैं कहते चलो मेरे साथ चलो. And that was the end of Funny Bunny. और ये फनी बनी का क्या था अंतिम दिन था. Henny Penny, Cookie Lookie, Lucky Ducky and Posy Gossy. इन सब का ये आखिरी दिन था. इन सबको फिर लास्ट में क्या किया इसने खा लिया. करो काम करो. ये पढ़ना है. हाँ पढ़ो एक्टिविटी. ये दी से ऋषि. हाँ ये दी से ऋषि. ये क्या बना रहा है ऐसे नहीं देखो ऐसे बनाते हैं. पहले रुक जाओ पहले एक डंडा फिर ऐसे ऐसे बन गया फिर ऐसे और ऐसे घुमा ही नहीं रहा ऐसे करके ऐसे टॉ बनाना है. हाँ फिर इससे बन गया. हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे बना दिया. शाबाश बनाओ आगे बनाओ. बनाने आता है. आता है बनाने. वाह किसने सिखाया. मैं अपने आप सीख गए. हाँ, वाह अपने आप कैसे सीख जाते हो. मुझको बताया था. किसने बताया था. मैंने ऐसे करा था. हम्म ऐसे हम्म ऐसे ऐसे हम्म ऐसे 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 ये देखो. हाँ वेरी गुड. करो करो काम करो. मेरे को नहीं आती है. उसे नहीं आता उसे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा. अगले लाइन में क्या है. फनी बनी वांटेड टू टेल. फनी बनी बताना चाहते थे. क्या बताना चाहते थे. द किंग व्हाट ही सा कि उसने क्या देखा. किसको बताना चाहते थे. द किंग को
द कुक को, मुर्गे को, या द स्काई, या बादल को? फनी मनी वांटेड टू टेल द किंग व्हाट ही शा। फनी मनी बताना चाहता था राजा को, द किंग को बताना चाहता था। यहाँ पे होगा ये रहा, आई एम गोइंग टू द टेलिंग द किंग। फनी मनी जा रहा है राजा को बताने के लिए कि उसने क्या देखा आसमान गिरता हुआ। तो तुमने मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, फिर से पढ़ो एक बार अच्छे से। पता नहीं है, ऐसे कुछ नहीं आता, ये तो मुर्गा है। मुझको लगता है। हाँ तुम तो गधे हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना? कितने बड़े गधे हो आयुष तुम? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ ऊंचा, हाँ, ये तुम मुर्गा है। तुम कितने बड़े मुर्गे हो? छोटा है। ये छोटा मुर्गा ही है। मैं बड़ा होऊंगा। हाँ तुम बड़े मुर्गे हो। हाँ कहाँ तक पढ़ लिया? थोड़ा सा त्रिशूल है। क्वेश्चन आंसर कर लिया था जितने दिए थे इसमें से? क्वेश्चन आंसर वो आता नहीं। नहीं दिया था इसमें से? ऊंचा होता है। लगाया तो था मैंने, ये रहा। पहला लगाया था, चौथा लगाया था, छठे का ए, छठे का बी, कल ही दिए थे। वाह, नाक फूट गई। चलो यहाँ से बताओ, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है, किसे कहते हैं? नाक। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उसमें एक वो था कि अगर हम वो पैर कोई भी लाइट पैर वो इरेगुलर सरफेस पे मारेंगे तो वो फिर वो जब वो क्या रिफ्लेक्ट होके आएगी तो वो अलग इरेगुलर होगी, उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। हाँ क्योंकि वो रेगुलर सरफेस पे नहीं रहेगी, तो यहाँ पे टकराई तो जरूरी नहीं है जितने एंगल से आई उतने एंगल से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल चेंज हो जाता है। हो सकता है यहाँ से आए इधर को इतने पर ही निकल जाए, या फिर इतने, या फिर ये यहाँ से आई या यहाँ पे चला जाए, किधर भी जा सकता है। जैसे यहाँ से आई है, जैसे ये वाली रे यहाँ से आई है इधर को चली गई, ये वाली आई इधर को निकल गई, ये आई यहीं से निकल गई, ये आई बिल्कुल इधर को गई है। तो रेगुलर रेज में कहीं भी जा सकती है। पैरेलल रेज इंसिडेंट फ्रॉम द when the parallel rays, आयुष अपना करो, reflected from the rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular। जब भी कोई रेज जो पड़ती है या फिर लाइट जब भी पड़ती है इरेगुलर सरफेस पे और वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हो सकता है डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? भैया, आयुष तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, भैया जो युवा अभी बहुत पिटोगे अभी तुम। जैसे मैंने कर रहा। Remember that the diffuse reflection is not due to the failure of the law of the reflection। बोला ये याद रखना कि diffuse reflection भी जो है ये इसमें कोई लॉ का फेलियर नहीं है, कि ये जो हमने लॉ पढ़ा था ये फेल नहीं होगा इसमें भी, क्योंकि इसमें हो सकता है कि सरफेस ये बन गई है, ठीक है? तो इसका नॉर्मल कहाँ हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन जब इधर से आ रही है तो ये इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? लॉ तो वही रूल फॉलो वही रूल होगा, लेकिन ये है कि इसमें ऊपर नीचे तो जो भी लाइन मारेंगे अलग अलग जाएगी, लेकिन जब सीधी रे होती है इसमें कोई सी भी इधर को मारोगे तो इधर को ही निकलेगी हमेशा। ये होता है। On the other hand, reflection है। काम क्यों नहीं कर रहे हो? हैं? मस्ती कर रहे थे? छी कर रहे थे? क्यों? कहाँ पहुँच रहे थे? ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे जो मैंने पकड़ा है इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ तब मैं छोड़ दूंगा। इसे क्या बोलते हैं जो मैंने पकड़ा है? ये नाक है? ये नाक नहीं है, अच्छे से बताओ। इसे तो नाक नहीं कहते हैं, नाक तो इसे कहते हैं। ये क्या है जो मैंने पकड़ा है, ये जो मैं खींच रहा हूँ? क्या बोलते हैं इसे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं इसे? नाम बताओ इसका, क्या नाम है इसका? ही क्या नाम है इसका? नहीं पता तुम्हें? इतनी सी चीज भी नहीं पता? बताओ। कुछ नहीं पता। आँख कहाँ है? आँख, कान, नाक, मुंह, तो कुछ भी नहीं पता। नाक ये है,
मैं बोल रहा था तुम तो नाक इसे कह रहे थे। आँख का है आँख? और कान? कान कान का जोड़ा हाँ, तो जब से क्यों नहीं बोल रहे थे कि ये कान है? आगे करो। तो खींचना खींचना खींच दूं? लो। मैं बता दूंगा ये क्या है? नाक नाक है? अभी बताया था ना? नाक हाँ। नहीं आँख नहीं नाक नहीं। ये नाक है हाँ, ये नाक है और ये आँख है। अब ये बताओ ये क्या है? टिश्यू त्रिशूल? नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है क्या है ये। मैं सुई लगाऊं दो मुझे। क्या है? क्या है ये? अभी बताया था ना मैंने। क्या है? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। करो ये कान है, कान। चलो जल्दी करो काम, दर्द होगा कान, जल्दी काम करो। जो भी नॉर्मल प्लेन सरफेस पे होती है उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो इनरेगुलर सरफेस पे होती है उसे कहते हैं डिफ्यूज या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। बोला क्या? रिफ्लेक्टेड लाइट जो है फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है। एक बार जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकती है यहाँ से पड़ रही है, मान लो कहीं और पड़ रही होगी, फिर वहां से आ रही होगी। एक जगह कई जगह रिफ्लेक्ट हो सकती है। जैसे इसमें ही दिखाया गया है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसकी इमेज इसमें हो रही है और इसकी इमेज जो आ रही है फिर पीछे दिख रही है, पीछे वाली इसमें दिख रही है, इस वाली इसमें दिख रही है, तो ऐसे ही दिखती जाती है। अब पैरेलल जब भी हम रखते हैं दो शीशों को एकदम सामने सामने, तो इनफाइनाइट इमेज बनती है। कितनी भी बनती चली जाती, खत्म नहीं होती। भैया बता चाहिए क्या चाहिए? बटर क्या? बटर बटर? हाँ बटर क्या होता है? बट नहीं डबल हाँ, कहाँ है रबड़? इससे लो दो, इसे इरेजर पढ़ो। पढ़ भी रहे हो या ऐसा ही? भैया इसके बाद जो है ऐसे वाला हमको ऐसे वाला चाहिए था, ऐसे वाला। आयुष जल्दी से काम करो। भैया तुमने कुछ नहीं ऐसे वाला। पेरिस्कोप का यूज इन सबमरीन। ये रहा देखो लिखा हुआ। पेरिस्कोप कहाँ पे यूज होता है? सबमरीन में यूज होता है, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर रहती है, नीचे रहती है समुद्र में, और उसे देखना होता है ऊपर यहाँ पे। तो पेरिस्कोप यहीं से निकालती है ऐसे, और उसका ऐसा गला सा वो निकलता है गर्दन, और उसमें दिखता है। यहाँ पे शीशा होता है जो कि यहाँ से लाइट आके सीधा नीचे आती है। यहाँ पे एक शीशा होता है। क्या? बहुत नीचे होती है। हाँ, तो कहीं से भी देख सकती है, कितना भी निकाल सकते हैं। जितना लंबा होगा उतना लंबा तक दिख जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना आएगी इस पे रिफ्लेक्ट लाइट लगी होती है, शीशे लगे होते हैं, तो रिफ्लेक्ट करते करते नीचे तक आ जाता है, जहाँ पे होता है वहाँ पे देख लेते हैं। यही पेरिस्कोप का काम होता है। And also by soldiers in bunkers to see। ऐसे ही बंकर्स जो बने होते हैं कई बार मिट्टी के अंदर या कहीं पर भी बना के रख देते हैं, वो छुप के रहते हैं, और तो पेरिस्कोप के जरिए ही वो बाहर का देखते हैं। बंकर्स टू थिंग्स आउटसाइड, कि बाहर में क्या चल रहा है। मल्टीपल इमेजेस। यू आर अवेयर दैट द प्लेन मिरर फॉर्म ओनली सिंगल। ये हमें पता है कि प्लेन मिरर सिर्फ कितनी इमेज बनाता है? एक सिंगल बनाता है एन ऑब्जेक्ट। व्हाट हैपेंस इफ टू प्लेन मिरर? क्या होगा अगर हम दो प्लेन मिरर डाल दें? आई यूज टू इन कॉम्बिनेशन। लेट अस सी। चलो देखते हैं क्या होगा अगर हमने दो मिरर डाल दिए। दो मिरर हमने ऐसे में डाल दिया तो कितनी इमेज बनी? सारी पैरेलल में डाल दिया तो कितनी इमेज बनी? ये आता है क्या? तुम तो बंदर हो, तुम तो गधे हो, वो भी बड़े वाले गधे। तुमने कहा था ना कि तुम बड़े गधे हो। हाँ, घर में जाके बताना है कि मैं बहुत बड़ा वाला गधा हूँ। क्या बोलोगे? हाँ, सबको बताना है, ठीक है? तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ आयुष तो बहुत बड़ा गधा है। सब बोलेंगे वाह आयुष सबसे बड़ा गधा है ना? और सारे लोग तेरे पे हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? जो पावरफुल है। तो तुम तो मुर्गे हो, वो भी छोटे वाले, तुम्हें तो कोई भी काट के खा जाएगा। आयुष तो बड़ा वाला गधा है। आयुष जो है मुर्गे के ऊपर लात रख देगा, है ना? मुर्गा मर जाएगा छोटा वाला। कहाँ है छोटा मुर्गा?
ये रहा, उधर नहीं, ये रहा, ये रहा, यही था ना ये छोटा मुर्गा। नहीं, मैंने बोला ऐसा करना है। हटो। आई मेरी मैं बनाऊंगा। मुर्गे नहीं हो तुम, बड़े गधे हो, बहुत बड़े गधे हो। मैं नाऊंगा, मैं नाम नहीं, गधा नाम है तुम्हारा। नहीं, मैं नाऊंगा, मैं हाँ, नाम स्कूल में जाओगे तो क्या बोलोगे दोस्तों से, मैं क्या हूँ, बहुत बड़ा हाँ बगी गधा। आयुष गधू है। राइट एंगल ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग 13.10। 13.10 में जो है राइट एंगल में हमने दो शीशे को रखा है। टू थिंग्स दैम यू कैन एडहेसिव टेप, एडहेसिव यानी चिपकाने वाली टेप से चिपका दिया है। प्लेस अ कॉइन बिटवीन द मिरर, अब बोला है इन दोनों के बीच में कॉइन रख दिया है। मिरर, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी, बोला तुम कितनी इमेजेस देख सकते हो, 3 दिख रही हैं। राइट एंगल टू ईच अदर, नाउ हाइड द मिरर यूजिंग द एडहेसिव टेप। नाउ हिंग, अच्छा हिंग द मिरर यूजिंग द एडहेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल, अब बोला अब अलग अलग एंगल पे हमें देखना है। ये तो 90 था, 45 करो, 60 करो, 120 करो और 180 डिग्री करो। प्लेस सम ऑब्जेक्ट सेज अ कैंडल, जैसे कैंडल रख दो, कुछ भी रख दो और उसे चेक करो कि कितने बन रहे हैं। अगर 2 शीशे होंगे छोटे वाले भी, तब भी चेक करना है घर में भी। इन बिटवीन दैम नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केसेस। फाइनली सेट द 2 मिरर पैरेलल टू ईच अदर, और लास्ट में क्या करना है, पैरेलल रख देना एक दूसरे के सामने ईच अदर। फाइंड आउट हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल प्लेस बिटवीन दैम, और बोला है कैंडल रख दो और देखो कितनी इमेज बन रही है कैंडल की। तो ऐसे में इनफिनाइट बनता है। ये तो पता नहीं दिया भी होगा या नहीं लिखा होगा। बंदर क्या हुआ, पढ़ो जल्दी से करो। पढ़ रहे हो, पढ़ो जल्दी। पढ़ लिया तो करो फिर। आगे क्या है, आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन, ये किसने बोला, हु सेड द वर्ड इन द स्टोरी, कहानी के अंदर ये वर्ड किसने बोला, आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन। अब आसमान जो है गिर रहा है, किसने बोला, खरगोश ने बोला। यहाँ पे खरगोश नाम है उसका, फनी बनी नाम। और कहाँ पे बोला, पहले पढ़ो, फनी बनी ने बोला या किसने बोला, मुर्गे ने बोला, किसने बोला, और नाम क्या उसका, उसका नाम है हनी बनी। हनी बनी नाम है। कहाँ पे बोला इसने, आउच, आउच द स्काई इज फॉलिंग, किसने बोला है ये, फनी बनी ने। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, फनी बनी के ऊपर नट गिरा, नारियल गिरा। ओ आउच द स्काई इज गोइंग फॉल, और ये बोल रहा है ओहो आसमान गिर रहा है। सैड फनी बनी, फनी बनी ने ऐसा कहा। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे जरूर राजा को बताना चाहिए। ऑन द वे, रास्ते में। ही मेट हैनी, हैनी पैनी, अब उसे रास्ते में हैनी पैनी मिली। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, और इसे ने उसे भी बोला कि आसमान गिर रहा है। फनी बनी ने कहा इसे, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सैड हैनी पैनी एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, फिर वो इसके साथ मिलके राजा को ढूंढने निकल पड़ा। तो किसने बोला था ये लाइन, लिखो यहाँ पे, मैंने, किसने बोला है, मेरा हनी बनी। हाँ तो लिखो, हनी बनी सैड द स्काई इज फॉलिंग डाउन। हाँ बेटा, पूरी लाइन लिखनी है। नानी हनी बनी नाम है तो लिखो हनी बनी, फनी बनी नाम है, हनी बनी नाम है, ये फनी बनी। तो फनी बनी इतना लिखने के बाद लिखोगे फनी बनी सैड, SAID, सैड कहाँ है, ये रहा सैड। फनी बनी सैड, क्या बोला उसने, ये बोला आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन। हाँ पहले ना फनी बनी फिर सैड, यानी फनी बनी ने बोला आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन, ये बोला। Can you now explain how you can see the back of your head at the hairdresser shop? तो क्या तुम अब ये बता सकते हो कि तुम अपने पीछे का हेड कैसे देख पाते हो शीशे में, जहाँ पे बाल कटवाने जाते हैं वहाँ पे। This idea of number of images formed by mirror placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. They can also make a kaleidoscope yourself.
बोला तुम एक कैलिडोस्कोप बना सकते हो ऐसे करके। कई बार वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं, शीशे वाला घर जो रहता है, कहीं से भी जाओ लगता है चारों साइड से एक ही इंसान है, उसमें दूसरा पता भी नहीं चलता। तो कैलिडोस्कोप वही बनवाया, इसमें शीशे रख दिए हैं तीनों साइड से, तो इसमें अंदर कोई सी भी चीज़ डालोगे तो हर एक चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, तो उसमें बहुत सारे दिखेंगे, कि कौन सी कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। जिधर भी देखोगे वो चीज़ दिखेगी। डेस्क, अच्छा ये सीखा है कि डेस्क रख देना है, तो यही बनाना है। इसके बाद योर कैलिडोस्कोप व्हेन यू कीप थ्रू द होल यू विल be able to see variety of patterns in the cube. An interesting feature of the kaleidoscope that you will never see the same pattern again. Designers of wallpaper and fabric and artists often use kaleidoscope to get idea for new pattern. बोला जो भी डिज़ाइनर होते हैं कपड़े बनाने के या फिर वॉल पेंटर जो भी होते हैं, वॉलपेपर जो बनाते हैं दीवार का, तो वो कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो कुछ भी डाल देते हैं तो उससे नए पैटर्न उससे मिलते हैं हर बार, कभी भी सेम नहीं मिलता है। यू कैन रैप द कैलिडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर, तुम कलर्ड पेपर से उसे ढक भी सकते हो। स्मॉल पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, ब्रोकन पीस ऑफ कलर्ड बैंगल्स, बोला इसके अंदर कुछ भी रख देना है, बैंगल रख दो या कुछ भी रख दो। सनलाइट वाइट और कलर्ड, बोला सनलाइट वाइट होती है या कलरफुल होती है? वाइट। इन क्लास 7 यू लर्न सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड एज वाइट लाइट, कि सनलाइट जो है वाइट लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ये कोई इंसान है जो पढ़ नहीं रहा है, उसे सुई खाना है। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट, रुक जाओ मैं सुई ला रहा हूँ, तुम पढ़ नहीं रहे हो ना, तुम पेन से अंदर डाले जा रहे हो, पढ़ कैसे नहीं रहे हो तुम? पेन कहाँ है तुम्हारा और लिख क्यों नहीं रहे हो? इतनी देर से लिख क्यों नहीं रहे हो हैं? कहाँ है तुम्हारी पेंसिल? क्यों पढ़ क्यों नहीं रहे हो? लग जाएगी मुंह में लग जाएगी, मुंह पे नहीं लगाना है, हाथ में। नहीं मत देखो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं लगा दूंगा सुई। आयुष उधर वरना लग जाएगी तुम्हारे। पढ़ो फिर चुपचाप जाके बैठो। क्या हो गया? अब अगला पढ़ो। आई मस्ट टेल द किंग, मैं राजा को जरूर बताऊंगा। ये किसने कहा? ये लाइन ढूंढो, पहले ढूंढो कहाँ पे लिखा है। आई मस्ट टेल द किंग, मिलाओ इसे। आई MUST मस्ट टेल द किंग, कहाँ पे लिखा पूरे में? पूरी किताब पढ़ो। कहाँ है दिखाओ। अंदर कैसे गई? अंदर क्यों गई? निकालो जल्दी। क्यों डाली उसमें? डाली क्यों हैं? मिल गई लाइन, मिल गई। डाली क्यों उसमें? इसे पकड़ो, इसका आज मैं सुई में लगा ही दूंगा। लगाओ। अब फाड़ देगा। कोई बात नहीं, मिल गई। कहाँ पे लिखी है? मस्ट टेल द किंग, ये किसने कहा? हनी बनी ने। हाँ लिखो फिर फनी बनी। वहाँ पर भी लिखो फनी बनी सैड। कहाँ गया? सेम लाइन लिखनी है, फनी बनी सैड आई मस्ट टेल द किंग। फनी बनी सैड और ये लाइन, ये फनी बनी ने कहा है। हमने एक्टिविटी करी थी जिससे कि सनलाइट जो है क्या करता है, सेवरल कलर्स, कई सारे कलर दिखाता है। कितने कलर दिखाता है? 7 कलर्स दिखाता है। और वो क्या नाम होते हैं कलर्स के? व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, हम देखते हैं हमारी आंखों के अंदर क्या होता है। निकल गई? हाँ करो। हाँ, वी सी थिंग्स ओनली When light coming from the enters our eyes, हम सिर्फ तभी देख सकते हैं जब हमारी आंखों के अंदर लाइट आए। आई इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स, आई जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग, अब हम वर्किंग देखते हैं आई कैसे काम करता है। द आई हैज अ रफली स्फेरिकल शेप,
द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट। बोला आउटर बाहर की जो कोट होती है कैसी होती है आंखों की? वाइट होती है। इट्स टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई। और ये थोड़ा टफ होता है ताकि आंखों के अंदर का जो पार्ट हो उसे बचा सके। उसका फॉर्मूला भी होता है ये किसका? निकालने का, स्कूल में बताया जाता है। ये निकालने का? इस वाले का नहीं Image। होता। हाँ इमेज निकालने का होता है एक फॉर्मूला कुछ करके 180 एन बाई पता नहीं समथिंग करके होता है कि कितनी इमेजेस बनेंगे। cos थीटा से -1 ऐसा होता है। होता है इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन उसका होता है जितना एंगल होगा उसमें एंगल डालोगे अपने आप आ जाएगी कितनी इमेज बनेगी। तो फॉर्मूला चेक करेंगे ये बता ही देते हैं। ये गद्दी है। बाबा के वन बाई या इक्वल्स अरे ये तो लाइट उसका आ गया रिफ्लेक्शन का। कटिया एक बिना ये वाला इसमें खुद देखना पड़ता है एंगल पर डिपेंड करता है। -1 वाला बताया था। दोनों यूज करते हैं लेकिन किस कंडीशन में करते हैं वो है। जब भी मान लो हमारा डिवाइड करके अगर ऑड नंबर आता है तो उसमें -1 कर देना है। अगर इवन आता है तो सिर्फ 360/θ वाला फॉर्मूला रखना है। चलो मानते हैं हमारा सामने में तो कितने डिग्री का बनेगा एंगल? 0 डिग्री का बनेगा। 360/0 किसी भी चीज के 0 से डिवाइड करेंगे 0 बाई समथिंग प्लस 0 बट समथिंग बाई 0 इनफाइनाइट बन जाएगा इसलिए इन्फिनिटी आएगा। ऐसे इन्फिनिटी इसमें -1 की वैसे जरूरत भी नहीं है तो इन्फिनिटी में से अगर हम एक हटाएंगे तब भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। हम मान लो 180 डिग्री लेते हैं तो कितनी इमेज बनेगी? 2 आया लेकिन जैसे हम 2 में से तो हमें -1 करने की जरूरत ही नहीं है तो इवन ही है। 180 में कैसे बनेगा 2 भैया हम्म क्या है वो है ऋषि टी से ऋषि इंडिया 9 और 3 6 चौक बार -1 इसमें नहीं होगा तो इसमें 4 3 ही बने हैं मतलब 4 मतलब -1 वाला लगे हर जगह लग रहा है तब जाके इसमें 3 आएगा और इसमें 1 आएगा। When odd and the object is kept symmetrical
सीधा 9 ले लिया। Hence D is correct. Both A and B and is 36 and 40. Both A and D, अच्छा दोनों ही हो सकता है, बोला दोनों ही फॉर्मूले लगा सकते हो। ये तो नहीं है। क्या? ये नीचे वाला इवन नहीं, इसने बोला दोनों ही फॉर्मूले लगे होंगे, इसलिए इसका आंसर 36 40 दोनों ही दिया है। लेकिन इसका मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कब लगता है, क्योंकि मैंने कहा तो था कि कहाँ पे -1 लगाना है। चलो कंफर्म करके मुझे बताऊंगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अब तक फॉर्मूला ले लो, मेन यही 360/θ बराबर नहीं -1। कितने नंबर ऑफ इमेजेस, मान लो बोला है कि यहाँ पे 10 इमेजेस बन रहे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 10 - 1 9, और 9 से 36 गनेगा, 9 8 से 36 तो 80। अच्छा रुक जाओ, पर मैंने 10 लिया तो 10 से सीधा 36 बनेगा, और 9 लिया तो 9 8 36 तो 40 बनेगा। 40 36 दोनों ठीक है। अगर 8 लिया तो 32। अच्छा 32 36 3 और 1 4 40, तो 4.5 इमेज तो बन ही नहीं सकती। तो इस कंडीशन में हम लेंगे 8 - 1 7 लिया तब भी नहीं बनेगा। 7 5 35 5 पॉइंट कुछ भी आ जाएगा। दोनों में पॉइंट नहीं आ रहा, इससे कंफर्म करना ही पड़ेगा। ये बीच में होंगे तब बन जाएगी सारे में। हो सकता है हाँ, एक इधर वाली जो है यहाँ बन जाए। करके देखना पड़ेगा कितना बनता है, या फिर दोनों इसीलिए सही है क्योंकि अगर हम बिल्कुल मिडिल में रखेंगे तो एक इधर बनेगा, एक तो 4 हो जाएगा। क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन इसमें जा रहा है तो इसका भी रिफ्लेक्शन उसमें जा रहा है। एक तो बंदर खा हुआ। अब इससे अगली लाइन तुम्हें नहीं मिल रही। द किंग लिव्स हियर, राजा यहाँ रहता है, किसने बोला है? पूरा पढ़ लिया, नहीं मिला ये वाली लाइन? तो फिर से पढ़ो, 10 बार पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है। क्यों देख रहे हो? जल्दी से करो। वाइट होती है तो लिखो द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड। आगे की पार्ट को क्या कहते हैं? द आई इन एक्सीडेंट्स इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। बोला जो सबसे आगे का पार्ट होता है, ये तो पूरा आँख हो गया, तो ये इसकी तो इमेज भी बनानी है, ये तो आता ही आता है ज़्यादातर चांस। तो सबसे ऊपर वाला पहला पार्ट जो होता है क्या होता है? कॉर्निया होता है, लेंस एकदम बीच में होता है। इसके बाद आइरिस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मसल, ये तो साइड वाले हैं जो ये मसल दिख रहे हैं, ये मसल। फनी बनी नहीं कहा, द किंग लिव्स हियर कहाँ है? द किंग्स लिव्स हियर सेड वॉक्सी फॉक्सी। तो वॉक्सी फॉक्सी ने कहा है, कहाँ है तुम्हारा हनी बनी? कहाँ है जो तुम कह रहे हो? हनी बनी इसमें कहाँ लिखा है कि ये कहाँ है? तो फिर कैसे कह रहे हो हनी बनी ने कहा है? हनी बनी नाम है उसका क्या? तो फिर नाम भी याद नहीं है। और एक दूसरा बंदर है जो काम नहीं कर रहा है, उसे सुई खानी है। ऑप्टिकल नर्व है, रेटिना। तो जो भी चीजें जो हमारी इमेज बनती है वो सारी की सारी रेटिना में पड़ती है। अगर रेटिना में नहीं पड़ती है तो हमें इमेज धुंधली दिखती है, तो चश्मा पहनना पड़ता है। या फिर तो इमेज पहले बन जाती है या फिर इमेज इधर जाके बनती है। तो वो इस पे जब तक नहीं बनेगी जब तक हमें दिखेगा नहीं।
ठीक है। तो इसीलिए चश्मा जब पहनते तो लाइट को एकदम सही भेजती है, एकदम इसी पे, इस पे पड़ती है तो हमें इमेज सही दिखती है, तो इसलिए पहनना पड़ता है। तो कॉर्निया, बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। और बोला कॉर्निया के अंदर आइरिस मिलता है। इन दिस आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द पुपिल, और इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे कि पुपिल कहते हैं। नहीं बना इसने पुपिल कहीं पे, इसने नहीं बना। ओपनिंग जहाँ से हो रही है पुपिल होती है। इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, जो कि आइरिस के द्वारा कंट्रोल करी जाती है पुपिल को। द आइरिस इज अ पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। बोला और आइरिस की वजह से हमें क्या मिलता है, कलर मिलता है। किसी की आंखों का कलर देखा होगा, नीला मिलता है, ग्रीन मिलता है, या ब्लैक, जो भी है, जो भी कलर मिलता है आइरिस की वजह से मिलता है। तो आ सकता है कलर किसकी वजह से मिलता है। व्हेन क्या देखने आ रहे हो, दामू दामू, दामू मेरा मुंह इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें मेरा मुंह। मुझे भी तुम्हारे हाथ पसंद है, जल्दी लाओ हाथ। नहीं सुई नहीं लगाऊंगा, मुझे हाथ अच्छे लगते हैं तुम्हारे। इधर आओ, मुझे हाथ देखना है तुम्हारा। नहीं लाओ नहीं हाथ, लाओ नहीं हाथ, लाओ। नहीं भैया दोनों काम नहीं करना। काम नहीं कर रहा ये, इसके लगा दूं मैं, अच्छा क्या लगा दूं। एक मिनट When we say that a person has green eyes, जब हम कहते हैं किसी की ग्रीन आईज है, we refer actually the color of iris। तो हम क्या कह रहे होते हैं, उसके आइरिस का कलर। जैसे हमारा ब्लैक दिख रहा होता है क्योंकि ब्लैक है हमारे आइरिस का कलर, इसलिए हमारी आंखें ब्लैक ब्लैक होती हैं। जिसमें ग्रीन होगी वो ग्रीन दिखेगा। द एरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, और एरिस का काम क्या होता है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना। ठीक है, अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो वो उसे बंद कर देगा, तो छोटा बना देगा ताकि कम लाइट जाए। अगर ज़्यादा चली जाएगी आँख खराब हो जाएगी। और अगर कम लाइट आ रही है तो उसे बड़ा कर देता है ताकि हमें ज़्यादा लाइट अंदर आए और हम अच्छे से देख पाएँ। जैसे धूप में से आते हो घर के अंदर तो दिखता है साफ, नहीं दिखता, फिर थोड़ी देर बाद दिखने लगता है ना, 1-2 मिनट बाद। स्टार्टिंग में अंधेरा दिखता है, तो वही है। आइरिस धूप में जाके छोटा हो चुका होता है, जब अंदर आता है तो उसे ज़्यादा लाइट की होती नहीं है, तो उसे ज़्यादा लाइट चाहिए, तो खुद को फिर बड़ा करता है। Iris control amount the light entering into the eye. Let us see how. अब देखते हैं ऐसा कैसे होता है। Caution for activity, अब बोला एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि चलो इसकी आंखों पे करते हैं। मोबाइल लेकर आओ, आयुष की आंखों पे करेंगे, आयुष की आंख में देखेंगे। आयुष मोबाइल लेके आओ, आयुष जल्दी से मोबाइल लेकर आओ। तुम बहरे हो, तुम छोड़ो।